वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा वीडियो देर से जा रहा है क्योंकि पता नहीं क्यों 20-25 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो रहा है तो अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो अब छोटा छोटा करके ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सरफेस रफनेस वाले यूनिट में ये हमारा आखिरी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा देर का नहीं है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में। और हो सके तो आज एक और वीडियो डालूँगा, वो अगली यूनिट का। नई यूनिट हो सके तो आज शुरू कर दें। ठीक है, तो अभी तक तो आप जैसे भी पढ़ रहे हों नोटिफिकेशन देख चुके होंगे कि भाई 17 जुलाई तक कैसे भी करके हम लोग को सिलेबस कंप्लीट कराना है और आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, ऐसा आ रहा है सुनने में नोटिफिकेशन से, और ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब आप थोड़ा कायदे से इसको देखना शुरू करिए, इसीलिए मैं इतना एफर्ट डाल के यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ कि कितनी बार भी कभी भी आप देख सकते हैं। और रामकेवल सर छठी यूनिट अब का वीडियो बना रहे हैं और ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो वो भी आप देखिए। ठीक है, तो 5वीं यूनिट जो आज स्टार्ट करूँगा और दूसरी यूनिट यही रह जा रही है, तो ये ख़त्म हो जाएगी, इसमें बहुत वो है नहीं। दूसरी यूनिट थोड़ी बड़ी है, वही थोड़ा टाइम ले सकती है, तो आपका बहुत 17 जुलाई से भी पहले ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा सीरियस होके ये मेट्रोलॉजी जो भी है, जितने वीडियो पड़े हुए हैं, अपना नोट्स बनाना शुरू करिए और जितनी बार में आपको समझ में आता है उतनी बार में देखिए, और अब कायदे से एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, इस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो सरफेस रफनेस में हमारा ये अगला टॉपिक है, भारतीय मानक के अनुसार सतह रुक्षता मापन की प्रणाली। ठीक है, देखिए हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 2 तरीके हम अडॉप्ट करते हैं किसी भी सरफेस की रफनेस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, पहला है एम सिस्टम, या इसका दूसरा नाम है सेंटर लाइन एवरेज मेथड, केंद्रीय रेखा औसत मान। दूसरा है क्या, ई या इन्वेलप सिस्टम। तो ये सेंटर लाइन एवरेज मेथड तो आप जानते हैं, ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता था कि ये था, बता रहा हूँ आपको, जैसे कोई भी आपने सैंपल, आपका कोई भी सरफेस है उसकी रफनेस आपको देखनी है, तो भाई सरफेस की प्रोफाइल कुछ ऐसे ही आएगी। ये हम उस वाले टॉपिक में पढ़े थे इससे पहले, मेज़रमेंट ऑफ सरफेस रफनेस वाले में। तो ये जो प्रोफाइल आ रही है, इसमें मान लो ये एरिया A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो सेंटर लाइन एवरेज मेथड में क्या आता था, जो CLA की वैल्यू होगी, ये क्या आ रहा था, A1 A2 ऐसे डॉट डॉट जितना भी AN आए बटे क्या, जो हमारी कितने लेंथ के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं। इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं लेना हमको, A1 A2 A3 एज इट इज़ रखना है, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वही रफनेस की वैल्यू होती है। तो ये था सेंटर लाइन एवरेजिंग मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि सेंटर लाइन एवरेजिंग के स्थान पे RMS वैल्यू ली जाती है। RMS क्या था, रूट मीन स्क्वायर मेथड। इसमें क्या था कि जो माध्य रेखा है उससे ऊपर जो ऑर्डिनेट होते हैं, मतलब y एक्सिस में जो मान होता है उसका स्क्वायर करके और एवरेज लेते थे। एवरेज लेने के बाद उसका क्या कर लेते थे, अंडर रूट निकाल लेते थे। ये भी आप पिछले वाले लेक्चर में देखेंगे, वही मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस में जो था 3 विधियाँ थी, उसमें भी एक विधि RMS वाला भी है। ठीक है, तो ये वहाँ से है। अब सरफेस रफनेस को हम किससे इंडिकेट करते हैं, RA से, और इसका क्या होता है, माइक्रोन में इसका यूनिट आता है, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर, इस ऑर्डर का ये होता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला इन्वेलप प्रणाली है। इसमें भी क्या होता है कि सतह के एक मीन वैल्यू से विचलन का औसत रफनेस के रूप में लिया जाता है। मतलब यही सिंपल है कि भाई सरफेस की जो भी प्रोफाइल होगी, तो उस प्रोफाइल के बीचों बीच कोई लाइन होगी जो हमको मीन वैल्यूज एरिया का दे रही होगी या उस प्रोफाइल का दे रही होगी।
तो इसमें भी क्या करते हैं, जो डेविएशन होता है सेंटर लाइन से उसका हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, बाकी ये सब और पॉइंट मैंने इसमें लिखा हुआ है। यह माध्य वक्र एक संपर्कीय एनवेलप की ऐसी स्थिति में स्थापित करने से बनता है जहां माध्य वक्र ऊपर या नीचे प्रोफाइल द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल समान होते हैं। क्षेत्रफल समान होते हैं मतलब जो हमारा ये माध्य रेखा है, जैसे मान लीजिए कि एक सेकंड, ये है, ये प्रोफाइल है हमारी, तो ये जो मीन लाइन है, मीन लाइन ये ऐसी जगह रहेगी कि A1 A2 ये मान लीजिए एरिया है, ये सब है, A5 हो जाएगा, ये A6 हो जाएगा। तो अगर हम ये करें, एक सेकंड, A1 प्लस A3 प्लस A5 माइनस A2 A4 प्लस A6, ये ऐसी जगह ये क्या आ जाए, लगभग जीरो आए या इसके एकदम नज़दीक आ जाए, जीरो के बहुत नज़दीक रहे, तो वैसी जगह पे हम मीन लाइन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमको सरफेस रफनेस मिल जाएगी वो इन्वेलप सिस्टम के थ्रू करते हैं। अब इसमें ये भी दिया, संपर्की इन्वेलप लगभग 25 सेंटीमीटर अधिव्यास के एक वृत्त को वृत्त के केंद्र के बिंदुपथ की 8 सेंटीमीटर विस्थापित सतह पर रोल कराने से बनता है। ठीक है, तो ये आप बेसिकली समझ गए कि भाई CLA मेथड क्या कहना चाह रहा है, कैसे रफनेस लेते हैं, इसमें हम कैसे ले रहे हैं। तो ये तो ठीक है, ये तो एक जनरल सा इसका में डिस्क्रिप्शन हो गया कि भाई हमको अगर भारतीय मानक के अनुसार सरफेस रफनेस मेज़र करनी है तो हम 2 तरीक़ों से जा सकते हैं। ठीक है, ये तरीका इन जनरल हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत आप ध्यान से देखिए, एक सेकंड, ठीक है। तो ये भारतीय मानक जो हमारा IS 3073 1967 है, इसके अनुसार अगर हमको ये सरफेस की रफनेस, अगर कोई सरफेस है उस पर हमको देखना है कि भाई कितनी रफनेस है, कैसा क्या हो रहा है प्रोसेस के दौरान, तो ये हमको 5 पैरामीटर जो है ये इसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, सरफेस रफनेस, इसको हम क्या करेंगे, RA से रिप्रेजेंट कर देंगे। सैम्पलिंग लेंथ लेंगे, मतलब देखो सरफेस जो भी हमारा वर्कपीस है उसकी तो प्रॉपर कुछ लेंथ होगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि छोटे से भाग का सरफेस जो होता है उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और उसी के हिसाब से हम ये एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट ले लेते हैं कि ये जो पूरा वर्कपीस है इसका पूरा सरफेस इस तरह की ही रफनेस इसमें है। ठीक है, मशीनिंग अलाउंस करते हैं। भाई आप वर्कपीस से जब कोई आप मशीनिंग ऑपरेशन करके सरफेस का जो भी रफनेस कम या ज़्यादा कम ही करना चाहोगे, ज़्यादा क्या करोगे, कम करना चाहोगे, तो उसमें क्या होगा, मटेरियल रिमूवल भी तो हो जाएगा। तो जितनी लेंथ या जितनी डायमेंशन आप चाहते हो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा ही वर्कपीस या मटेरियल लेना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा लेने के लिए आपको क्या कंसिडर करना पड़ रहा हो, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि आप जो पर्टिकुलर डायमेंशन है उससे थोड़े बड़ी डायमेंशन को आप मशीन करोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मशीनिंग अलाउंस कंसिडर करके करोगे। मैन्युफैक्चरिंग अलाउंस, कई सारे प्रोसेस होंगे तो उसमें मटेरियल रिमूवल थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है जितना हम एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं, तो उसको भी कंसिडर करते हुए हम थोड़ा और अलाउंस ले लेंगे। ले की दिशा, ठीक है, ले हम लोग पढ़े थे कि भाई अगर ऐसा कुछ सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रफनेस अगर इधर जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, हमारा ले की डायरेक्शन होती है। ये देखिएगा आप, जो सरफेस रफनेस से संबंधित परिभाषाएं उसमें था। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हम ये जब हम कोई सरफेस की रफनेस हमको कम करनी है किसी ऑपरेशन से, तो 5 चीज़ें हम ये दिखाते हैं सिंबल से। कैसे, देखिए, जैसे देखिए ये है सरफेस हमारी, ठीक है, इसी का रफनेस हमको अब देखना है कैसे कैसे, भाई इसका क्या करना है हमको, कितनी, मतलब क्या पैरामीटर्स कैसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। देखो अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे मशीनिंग अलाउंस दिया रहेगा, यहाँ पे रफनेस कितनी है अभी,
मशीनिंग मेथड, कौन सा मशीनिंग आप करोगे सरफेस को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए, सैम्पलिंग लेंथ और ले की डायरेक्शन, ये चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया कि भाई आप ऐसे करोगे। अब इसको वैल्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो इस तरह से आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मशीनिंग अलाउंस, सरफेस रफनेस, मिलिंग ऑपरेशन करना है इसमें, सैम्पलिंग लेंथ कितनी है 2.5 जो भी यूनिट दी हो, और ले की दिशा तो यहाँ पे रहेगी ले की डायरेक्शन यहाँ पे। तो ये वाले फिगर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मशीनिंग अलाउंस हो गया हमारा, डायरेक्शन ऑफ ले हो गया, रफनेस की वैल्यू कितनी होगी, सैम्पलिंग लेंथ यहाँ कहीं लिखा होगा, मशीनिंग क्या मशीनिंग होनी है, मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, नर्लिंग, जो सा भी फिनिशिंग ऑपरेशन जो सा होना है वो यहाँ दिया रहेगा। ठीक है, किस मेथड से आप रफनेस को इम्प्रूव कम करना चाह रहे हो, अपने सरफेस की फिनिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, वो मेथड यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, ये इसको और इसको मिला के क्या हम समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो देख लीजिए कि ये कि भाई मिलिंग प्रोसेस करना है और मशीनिंग अलाउंस कितना होगा 1.5 mm। क्यों 1.5 mm? पहला तो देखिए यहाँ पे लिखा है मशीनिंग विधि, ठीक है, मशीनिंग अलाउंस यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मशीनिंग अलाउंस 1.5 है, ठीक है। अब लिखा है तथा ले की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 2.5 mm सैम्पलिंग लेंथ में रफनेस का अधिकतम मान 6.3 माइक्रोमीटर है। सैम्पलिंग ले के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 2.5 mm सैम्पलिंग लेंथ, सैम्पलिंग लेंथ कहाँ होता है, ये देखिए सैम्पलिंग लेंथ यहाँ पे लिखना चाहिए, तो ये 2.5 mm। सरफेस रफनेस का मान 6.3 माइक्रोमीटर, रफनेस यहाँ दी होती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सरफेस रफनेस माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ले की दिशा, तो ले की दिशा हमारा ये है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि भाई ये देखिए क्या है कि जो हमारा रफनेस है 6.3 माइक्रोमीटर यूनिलैटरल दिया हुआ है। तो यूनिलैटरल, अब बायलैटरल आपको याद ही है कि भाई मान लीजिए वही हम लोग पढ़े थे लिमिट फिट टॉलरेंस में कि भाई एग्जैक्ट डाया मान लीजिए अगर 50 है तो प्लस में मान लीजिए 0.5 हो गया, माइनस में 0.5 हो गया। तो एग्जैक्ट 50 का तो कोई भी हम शाफ्ट या होल क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो मैक्सिमम हम कह देते हैं कि ठीक है अगर 50.5 कर दीजिए आप या 49.5 भी कर दीजिए, इनके बीच का जो भी डायमेंशन होगा चल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका ये जो लोअर डेविएशन है ये है ही नहीं, ये 0 है, तो एक ही आप 50 से 50.5 के लिए जो भी आपका प्रोडक्ट की डायमेंशन होगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये वाला जो अलाउंस होता है क्या होता है, यूनिलैटरल। और अगर यहाँ पे ये माइनस 0.5 है, 49.5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायलैटरल। ठीक है, तो ये तो आप वही लिमिट फिट टॉलरेंस वाले चैप्टर से आपको याद आ जाना चाहिए कि यूनिलैटरल या एक पार्शिक द्विपार्शिक हम क्या चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये भी लिखा कि सामान्यतः विमाओं पर सतह रुक्षता का अधिकतम मान दिखा दिया जाता है। सतह रुक्षता का अधिकतम मान तो क्या मतलब है, मतलब ये 50 और जो ये अपर लिमिट है तो 50.5 ही यही दे दिया जाता है। ठीक है, तो और ये भी एक इन जनरल लिखा हुआ है कि सतह रुक्षता का अधिकतम मान 0 से 6.3 माइक्रोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था, ये सरफेस रफनेस का ख़त्म हो गया। अब इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 5 है।